लुक कि कैसे कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। सो स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है माय डियर बच्चा पार्टी, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो 3D है। ठीक है जी। आई थिंक अगर फ्राइडे थर्सडे को टेस्ट होगा तो हमारे पास टोटल 3 क्लासेस है इस वीक की। तो आज स्ट्रेट लाइन इन स्पेस करेंगे, तो अपकमिंग क्लास जो वेंसडे होगी उस दिन प्लेन करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? करें। सो सबसे पहले बताओ सबको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइंस आती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सबको याद होगा कि डायरेक्शन को साइंस क्या होती थी, डायरेक्शन रेशियोज क्या होती थी, राइट? तो याद है कोई भी जो आपको दे रखा था होता था कि एक्स एक्सिस के साथ सपोज कोई बना रहे हैं, लेट इट बी एक्स मेरे पास है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मैं ऐसा बोलूंगी ना कि जो मेरी डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मेरे पास ए बी सी होंगी, और जो मेरे डायरेक्शन को साइंस होंगे वो ए अपॉन एक्स का मैग्नीट्यूड कॉमा बी अपॉन एक्स का मैग्नीट्यूड कॉमा सी अपॉन एक्स का मैग्नीट्यूड होगा। यस और नो? यस मैम। ओके। और हमें ये भी पता था, हमने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ा था कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फिर अगर किसी दो लाइन दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे P दे रखा है, ये Q दे रखा है, इनकी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो डायरेक्शन रेशियो सिंपली क्या होती है, सेकंड माइनस फर्स्ट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड कॉमा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। फिर अभी आ जाती है लाइन, क्योंकि ये सब चीजें हमारी वही सेक्शन फॉर्मूला वो सब जो थे, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, ये सब आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था। अभी हम बात करेंगे लाइन। तो लाइन वो वाली लाइन है जो टेंथ में पढ़ी थी, 11 में पढ़ी थी, क्योंकि वहां पे जो लाइन पढ़ी थी वो 2 डायमेंशनल पढ़ी थी, और अभी जो लाइन पढ़ने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। मतलब ऐसी लाइन पढ़ेंगे जिसका एक्स एक्सिस का भी कुछ पॉइंट होगा, वाई एक्सिस का भी होगा और जेड एक्सिस का भी होगा। क्लियर है? यस मैम। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे कि अगर सबसे पहली जो होती है वो मेरे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ध्यान से सुनना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। क्लियर है? जब आपको एक लाइन ये पता हो कि कौन से पॉइंट से पास हो रही है, आपको ये पता हो कि किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है। मान लो जो पासिंग पॉइंट है वो मेरे पास ए है और पैरेलल वेक्टर बी है। क्या सबको विजिबल है कि पासिंग पॉइंट ए है, पैरेलल वेक्टर बी है? तो ये डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी कि मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है। मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, तो ये जो लाइन है वो उस ए पॉइंट से पास हो रही है। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? पास हो रही है। तो कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये बी वेक्टर है जो उसके पैरेलल है। क्लियर है? यस। यस मैम। तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, मान लो m एंड n आर पैरेलल, तो इसका मतलब क्या होता था कि m इज लैम्डा टाइम्स n होता था। याद आया? यस मैम। तो वहीं से यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि मान लो इस पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है r। ठीक है जी। तो जो r माइनस a देगा वो लैम्डा टाइम्स b देगा, जाने की वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पैरेलल टू अ वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगी, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। क्या आपको इक्वेशन ऑफ लाइन समझ आ गई सबसे पहली वाली?
तो ये कौन सी फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है। क्या क्लियर है? मैम हाँ जी। मैम यहाँ पे जो आर है वो इक्वेशन ऑफ लाइन को डिनोट कर रहा है और जो ए है वो पॉइंट है। आर मेरे ए फिक्स्ड पॉइंट है, आर आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो मैंने लिया एक्स वाई जेड वाला, वो कहीं ओके पे भी मैम। हो सकता था लाइन पे। क्लियर है? यस मैम। तो मान लो कि अगर आर वेक्टर जो है वो मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है, और गिवन पॉइंट जो ए वेक्टर है वो आपके पास ए वन आई प्लस बी वन, या फिर ए वन आई, या फिर इसकी टर्म चलो ए वन आई बी वन जे प्लस सी वन के बराबर है, और जो बी वेक्टर है लेट इट बी एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे? अगर मेरे को इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनानी होगी, सिंपली दोनों पॉइंट्स को माइनस कर दो। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जो पैरेलल वेक्टर एल एम एन। क्लियर है? ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई बच्चा पार्टी? ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म बन गई। क्लियर है? बताइए, सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फॉर्म क्लियर है आपको? बोलिए। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अगर दूसरी दूसरी हमारे पास फॉर्म है कि अगर दो पॉइंट से पास, दो पॉइंट्स गिवन और डायरेक्शन नहीं गिवन है, यानी कि अगर आपके पास ये कहीं पे दो पॉइंट्स गिवन है, कहीं पे दो पॉइंट्स गिवन है, मान लो कि ये मेरे पास ए है, मान लो कि ये मेरे पास बी, और इसी लाइन पे कोई आर पॉइंट ले लो। क्लियर है सबको? तो इन तीनों पॉइंट से निकलने वाली एक लाइन होगी, तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। क्या किसी को ये बोलने में डाउट है? बोलिए। यस मैम। तो अगर ये बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोलिनियर है, कोलिनियर और पैरेलल की कंडीशन सेम होती थी वेक्टर्स में, तो आर वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा? ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। और अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी हो, ये तो वेक्टर फॉर्म बन गया, ध्यान से देखना कार्टेशियन फॉर्म, ऊपर तो सेम ही है, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन, अपॉन में दोनों पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन आएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन y2 माइनस वाई वन z2 माइनस z1। क्या सबको क्लियर है? वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दो फॉर्म्स करी हैं। फर्स्ट है पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू अनदर, और सेकंड है पासिंग टू ओनली टू गिवन पॉइंट्स। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपके पास ये दो लाइन दे रखे, एक आर ए वन प्लस लैम्डा बी वन, आर है ए टू प्लस लैम्डा बी टू, तो क्या आप सबको डॉट प्रोडक्ट आती है? यस मैम। दो लाइंस, ध्यान से सुनना, दो लाइंस के बीच में एंगल्स का मतलब क्या है? उनकी सपोर्ट्स के बीच में एंगल होगा। क्या आया? सपोर्ट पड़ा था। यस मैम। तो जाने की जो इनकी डायरेक्शंस है, तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बी वन डॉट बी टू अपॉन बी वन का मैग्नीट्यूड बी टू का मैग्नीट्यूड, और इसका आपने मॉडुलस क्यों किया? क्योंकि हो सकता है ये पॉजिटिव वैल्यू दे, हो सकता है ये नेगेटिव वैल्यू दे। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये बस इतना ही याद कर लो, कार्टेशियन फॉर्म तो आपको पता ही है कि बस सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो यहाँ से ये देखो कि cos थीटा, अगर मान लो कि थीटा 90 डिग्री हो गया, तो आपका cos थीटा 0 बन जाएगा बच्चा पार्टी। cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब cos थीटा की वैल्यू 0 आएगी, तो आप बोल सकते हो कि बी वन डॉट बी टू बस सिंपली 0 ले लो, जाने की एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू किसके बराबर होगा? 0 के। और अगर थीटा मेरे पास 0 डिग्री हो जाए, यानी कि पैरेलल हो जाए लाइंस, तो क्या आप बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? आप बोलोगे कि बी वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी टू, यस मैम। यानी कि ए वन अपॉन बी ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर दो वेक्टर्स की जो
प्रोपोर्शन है, मतलब एक वेक्टर दूसरे का किसी मल्टीपल है, तो आप बोल दोगे कि वो वेक्टर्स पैरेलल हैं क्योंकि उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। फिर आपके पास एक चीज आती है स्क्यू लाइंस, ये सबने पढ़ा होगा, स्क्यू लाइंस पढ़ा है? हम स्क्यू सिमेट्रिक जानते हैं। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती Yes, हैं ma'am. कि मान लो कि आपके पास एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, तो एक लाइन फर्स्ट प्लेन पे L1 लाई कर रही है और दूसरी लाइन L2 दूसरे पे, तो ये L1 L2 ना तो कभी पैरेलल होंगी ना ही कभी मीट करेंगी। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, तो आपको पता चल गया डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी कि उनकी जो आपको पता चल गया कि दोनों पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स हैं और पैरेलल टू भी डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट्स की सब्ट्रैक्शन कर दो, डॉट कर दो B1 क्रॉस B2 से अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? आपको बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों वहां पे नहीं दिया होता, आपको आता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे माय डियर? आप उनकी डायरेक्शंस B1 एंड B2 को चेक करो। ठीक है, B1 एंड B2 को चेक करो। इफ B1 इज इक्वल्स टू B2 और एनी मल्टीपल, या कोई भी मल्टीपल लग रहा है आपको है, तो देन लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? Yes, ma'am. अदरवाइज स्क्यू लाइंस, अगर स्क्यू लाइंस होगी तो आपको पता चल गया फॉर्मूला ये लगाना है, और अगर पैरेलल होंगी तो आपको पता चल गया फॉर्मूला ये लगा। क्लियर है Yes, ma'am. सबको? यस इन मैम। मतलब बुक में हर जगह पे दो दो फॉर्मूलाज ही होते हैं, एक वेक्टर में एक उसमें, लेकिन हमें एक ही। अगर आपको लग रहा है वेक्टर, मुझे लगता है कि वेक्टर कहीं पे वेक्टर बहुत इजी होता है, कहीं पे कार्टेशियन, तो अभी तक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन में आपके पास सिर्फ वेक्टर इजी है, देखा ध्यान से? Yes, ma'am. तो हम वेक्टर्स को ही फॉलो अप करेंगे। क्लियर है सबको? तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सब रेडी है? अभी Yes, सबको ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? Yes, ma'am. चलिए फिर सॉल्व करना शुरू कीजिए। ए है, बी है, सी है, ये वर्टिसेस हैं, तो आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। तो पहले ए बी के क्या निकाल लो? डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। 3 -1 -3 -4 आएगा, 1 -5 -4 आएगा, और 2 माइनस माइनस प्लस 6 6 आएगा। तो इसका जब आप लिखोगे तो आपके पास 16 + 16 + 36 आएगा ना? यस मैम। तो 32 36 68। ठीक है, तो 2√17 बना, 2 इससे कट गया, तो आपके पास अल्टीमेटली -2 -2 3 और √17 सबके नीचे आ गया, तो ए बी के तो बन गए सबके पास। Yes, ma'am. ठीक है, इन द सेम वे ए सी के निकाल लोगे, इन द सेम वे बी सी के निकाल लोगे। Yes, ma'am. तो मेरे को लग रहा है आंसर ऑल ऑफ दीज आ रहा होगा। Yes, ma'am. वही है। Yes, ma'am. मैम ए हाँ, बी के 3 कोऑर्डिनेट आएंगे तो फिर उनका मैग्नीट्यूड अपॉन में लिखेंगे ना, एक्स क्या? के अपॉन में, फिर वाई के, फिर जेड के। कैसे कैसे? आवाज समझ नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मैम जैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे अगर ए बी का, तो हम्म वो डायरेक्शन रेशियो अपॉन में उनका रिजल्टेंट आता है। हम्म। तो मैम ऐसे तो मैम वो 9 कंपोनेंट बन गए ना, तो इसमें तो 3 ही दे रखे हैं हमें, तो मतलब कैसे करेंगे? कैसे? मेरे को फिर समझ नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मैम मतलब जैसे अभी आपने ए बी निकाला, हम्म डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो एक्स अपॉन में रिजल्टेंट आएगा उनका। हम्म हम्म। तो मैम ए बी का आ जाएगा, बी सी का आ जाएगा, सी का, लेकिन मैम ऐसे करके तो बहुत सारे होने चाहिए ना यहाँ पे ऑप्शंस में। क्यों बहुत सारे क्यों होंगे? अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड्स है, तो 3 ही बनेंगे। मैम कंपोनेंट एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में भी तो लेते हैं जब सेपरेट आउट करते हैं। सेपरेट नहीं ले रहे हैं हम, एक
एक पॉइंट के डायरेक्शन को साइंस एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस निकाल रहे हैं एज पर क्वेश्चन। हमें थोड़ा ऑप्शंस को भी देखना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन बोले कि ए बी के निकालने, ए सी के, बी सी के, तो मैं तीनों की निकाल के चेक कर लेती हूँ, जो वेरीफाई होगा वो मैं कर लूंगी। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी, ये तो हो ही जाएगा, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बात है ना, क्या करेंगे? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 196.25 राइट, प्लस 1/9 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 25 9 का होता है तो 25 एलसीएम आ जाएगा, 225 1 माइनस, और ये 196 माइनस 25 आ जाएगा। 196 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा? 171 अपॉन 225, फिर 225 एलसीएम आ गया, माइनस 171 अपॉन 225। हाँ जी, करना माइनस 225 में से 171, 125। 125 में से अगर 75 माइनस करती तो मेरे पास 50 बचते। 50 में से लेकिन मेरे पास 54 मिल रहा है। यस मैम। 54 अपॉन 225, तो 54 तो किसी का रूट नहीं होता, तो मैम तो नन ऑफ दीज आर आंसर। 225 15 का होता है, लेकिन 54 तो 2 का नहीं होता, तो और तो कोई ऑप्शन, तो डी आ रहा है क्या सबका? यस क्या हमारी कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? हाँ जी, ये तो अब पता है, क्या कहते हो? ए यार, ए आएगा इसका? इसका नहीं, पहले वाले का। तो कैसे, कहीं कैलकुलेशन एरर है, बता दो। चेक करना कोई कैलकुलेशन एरर है। यस मैम। कहाँ पे है कैलकुलेशन एरर, बताओ। कैलकुलेशन आ रहा है जब आपने एलसीएम लिया ना, पे 1 माइनस 196 माइनस 25 एलसीएम यस मैम 120 नहीं आती। माइनस 196 माइनस 25 तो 200 माइनस 196। तो मैंने वो 1 का तो लिया ही नहीं अभी। ले लेंगे तो हो जाएगा, उससे वही आ रहा है ना, फर्स्ट आ रहा है उससे। नहीं, वो सेपरेट से जाना चाहिए था। देखो तो एरर बता दो, कहाँ पे गलती की मैंने। मेरे को लग रहा है माइनस में गलती होगी। दोनों प्लस होंगे, 196 माइनस 25 ये दोनों प्लस अरे होंगे। हाँ, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। माइनस माइनस है ना मैम। मैं समझ गई। ये मैंने जो बताया ना, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? ये प्लस होंगे। या तो हम उधर से ही सॉल्व करके लेके आते इसको, तो ये प्लस होते। ये 196 और 25 कितना बनेगा? 11 9 2 11 तो 12, 2 है ना? 1/225। ओके, तो आपके पास 4/225 आ गया, जाने की के की वैल्यू प्लस माइनस 2/15 आ गई। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए आएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके ग्रेट, चले आगे। नेक्स्ट, हाँ जी, cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, ऐसा ही लिखते हो। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आंसर आ रहा है क्या सबका? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म विद द पोजीशन डायरेक्शन। बहुत सिंपल है, सीधा ऑप्शन से ही कर देंगे। क्या कहते हो? अगर 2i माइनस जे प्लस 4k हो प्लस लैम्डा टाइम i प्लस 2j माइनस k हो, तो सिर्फ और सिर्फ पहली ऑप्शन दे रही है। अभी पहली और लास्ट वाली में है, ठीक है ना, यही बना। अब इनकी कार्टेशियन चेक करते हैं।
इस पॉइंट को माइनस करना है, तो डी ऑप्शन आंसर दे रहा है क्या सबका? यस मैम। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखाना आप। लो, मैम इसका 3 नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अच्छा पता नहीं। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, क्या इसका डी आया सबका? यस मैम। किसी को डाउट है तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लगाया ना, फिर x माइनस एक्स वन अपॉन वन, ठीक सही है। y माइनस वाई वन अपॉन जेड माइनस जेड वन अपॉन माइनस वन। हाँ जी, ये एक्स वाई जन वन की वैल्यू पुट कर दो। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखिए, the vector and Cartesian equation of the line passing through the 2 points. Just have a look, passing through the 2 points. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आ रहा है, डी। क्या सबका डी आया? यस मैम, डी आ रहा है। कुछ अजीब नहीं बैठ रहा है इसमें, ये अपोन में ही 0 0 आ रहे हैं। ये क्यों आए? ये निकाल के समझ आ रहा है कि 0 0 आ रहे हैं, बट ये ऐसे हाँ, आते हैं। लिखना तो पड़ेगा ना। माई डियर बताइए, डी सबका आ गया क्या? किसी को डाउट है? हमने यहाँ पे वही लगाया, x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, the symmetric equation of this line and line is, कैसे करेंगे? मैम सिमेट्री की इक्वेशन क्या होती है? हमको एक लाइन मतलब दे रखे है ना, 2 पॉइंट दे रखे हैं। अगर आप मान लो कि ए बी सी कोई 3 वो है, डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन रेशियोज आपकी दोनों इक्वेशन को पास करेंगे। यस मैम। फिर आप लोगों को क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है? यस मैम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए बी सी निकल जाएंगे। इसको भी छोड़ दो ये, क्योंकि आपका उसमें चला जाएगा 3 डायमेंशन, छोड़ दो इसको। अभी सिमेट्रिक इक्वेशन हमारे सिलेबस में भी नहीं है ना, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, सॉल्विंग का वे बता दूंगी। आपने वही माना होगा कि ए बी सी, तो ये 3a 2b c बन जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो यहाँ से a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन कैलकुलेट कर लोगे? यस मैम। तो यहाँ से ए बी सी कैलकुलेट हुआ। तो आप लोगों ने याद है कि आप लोगों ने जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन डिटर्मिनेंट में, तो उसमें आप लोग मान लेते थे ना कि मान लो z 0 है, कुछ ऐसा करते थे। z को 0 पुट कर दो, लेट इट बी, तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी। यस मैम। तो x और y निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज इन दोनों से निकाल ली। क्या बात क्लियर हुई? नहीं है तो पूछो, करूँ सॉल्व? यस मैम। ठीक है, तो मान लो कि ए बी सी जो है वो आपकी डायरेक्शन रेशियोज है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी बच्चा पार्टी? आपके पास बन जाएगी 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन बनेगी a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है या नहीं? यस मैम। सबको क्लियर है? और इक्वल्स टू 0 भी हो जाएगा, कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा।
अगर डायरेक्शन रेशियोज पुट करोगे तो बस डायरेक्शन रेशियोज ही पुट करोगे, क्या कहते हो? दिस इक्वेशन विल बी 0। ठीक है जी। तो भी ये 0 हो जाएगा, तो क्या आपको सॉल्व करना आता है? अगर ये मान लो 3a + 2b + c इज इक्वल्स टू 0, a + b - 2c इज इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 23 12 लगाते थे, a/b/c/, याद आया? सेकंड ये ऐसा लिखेंगे, कोफिशिएंट्स लिखेंगे, देखो 2 के पहले लिख लो 2 1, फिर 1 - 2, और फिर 1 के 3 1, फिर 2 के 2 1। क्लियर है? अब ये ऐसे मल्टीप्लाई करो नीचे से माइनस, 2 टू द -4 -1 4 -1, और इसका बनेगा 1 + 6, और फिर आपका बनेगा 3 - 2, यानी कि a/3 b/7 c/1। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। -4 होगा, -4 होगा, और ये -5 है। क्लियर है? तो ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई। क्लियर? अब मान लो कि z 0 है, तो बच्चा पार्टी अगर z 0 है तो 3x + 2y जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, x + y जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो x मेरे पास -1 आ जाएगी। अगर x -1 आएगी तो 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y 4 आ जाएगी। यस मैम। तो क्या मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? x + 1 अपॉन -5, y -4 अपॉन 7, एंड z -0 अपॉन 1। क्लियर है? तो देखो कौन सी ऑप्शन आंसर दे रही है सबकी? सी दे रही है। यस यस मैम। सी। तो क्या किसी को पूछना है इस क्वेश्चन में? मैं एक बार और repeat- ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। जैसे आप लोगों ने 10th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने कोरोना के कारण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब सिलेबस से हट ही गया है, लेकिन वो ऐसा टॉपिक था जिससे बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती थी। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एलिमिनेशन पढ़ा था, याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। क्रॉस तो मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सीधा से ही आपको रेशियोज दे देता है कि ए बी सी की रेशियो क्या होगी। यस 23 12, देखो पहले सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल्स लिख लिए, फिर थर्ड के लिख लिए, फिर फर्स्ट के लिख लिए, फिर थर्ड के लिख लिए, फिर जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते 2/2 का वैसे सॉल्व करते। क्लियर है? मैम 1 + 6 कैसा है? कहाँ पे 1 + 6 आया? बी के नीचे। 1 + 6 देखो, 1 को 1 से किया, -2 × 3 -6, माइनस एक अपनी तरफ से लगाते होते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए 2/2 का। ए बी सी डी करते हैं तो ए डी - सी बी नहीं लिखते? यस मैम। मैम ये फोर्थ वाला 2/1 कैसे आ गया? कहाँ पे? मैम ऊपर ही जहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये ये मैम आया कैसे? 2 3 1 2, ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको याद 23 12 से करते हैं। पहले सेकंड जो आपका था बी, उसके कोफिशिएंट्स लिखे, फिर थर्ड के लिखे, फिर फर्स्ट के लिखे, फिर सेकंड के लिखे। ओके मैम। 23 12। क्लियर है? यस मैम। मैम आपने 2 1 1 -2 3 1 कैसे लिखा? कहाँ पे? मैम जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की है, हाँ, वो कैसे लिखे हैं? ये बेटा इट्स अ मेथड। ये 10th का मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको याद 23 12 से करते हैं। डिलीट हो मैम गया था, वो नहीं ये कह डिलीट रहा, था उस टाइम पे। क्या? जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया उसके नीचे, वो हाँ, पूछ रहा हूँ, वो कैसे लिखे? ये वाले बोलो ना कैसे लिखे। यस मैम। ये देखो इसी से बता रही हूँ, 2 3 1 2। पहले जो अगर आपका सपोज करो ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 होता, और a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 होता, तो अगर 2 3 1 2 लगाती तो मैं क्या लिखती कि x y और 1, क्योंकि कांस्टेंट था, c तो वेरिएबल नहीं है। तो पहले आप सेकंड यानी कि y के कोफिशिएंट्स लिखोगे b b1, फिर थर्ड कांस्टेंट लिखोगे c c1,
फिर फर्स्ट x के कॉफिशिएंट लिखोगे a1 और सेकंड फिर से b1। क्या क्लियर है? मैम यहाँ पे z इक्वल टू 0 के लिए आप हैं। z 0 क्यों किया है? x और y की वैल्यू निकालने के लिए। मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर z 0 ले लूं, मतलब मैम आपने उसे पहले लेट कर लिया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट किया बाद में? मैंने तो लेट वैसे ही किया है कि कोई भी हिट एंड ट्रायल लगा के देख लिया। अगर मान लो कि मेरे पास सपोज कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ना आता तो फिर मेरे को कुछ देखना पड़ता। मैंने मान लिया कि अगर किसी आप एक्स को भी लेके से चल सकते थे, बट हम वही जेड लेके चलते क्योंकि यहाँ पे आपको जेड दिख रहा है, ऑप्शंस में दिख रहा है ना। यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी। 7 कैसे करेंगे देखिए। सेवन कैसे करोगे? मैम जो वेक्टर फॉर्म जो उसमें फॉर्म में दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, उसमें से x1 y1 और z1 निकाल के फिर ये पॉइंट दिए हुए हैं हमको। बिल्कुल, उन्होंने आपको दे रखा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि एक्स वाई जेड होगा और उसका 1 2 3 से जो डिस्टेंस है वो 6/√2 है। तो आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो आप इसको लेट इट बी लैम्डा ले लो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लैम्डा माइनस 2। वाई की यस कितनी आ मैम। जाएगी? 2 लैम्डा माइनस 1। और जेड की कितनी आ जाएगी? 2 लैम्डा प्लस 3। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यानी कि 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर अंडर द रूट किसके बराबर होगा? 6/2। 6/2। मैम स्क्वायरिंग या कर फिर वाला भी तो फॉर्मूला था a2 माइनस a1 और डॉट करके, जो क्या? वो नहीं कर सकते? जो नहीं, एक और डिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे दो लाइंस नहीं दे रखी ना। मैम लेकिन पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में तो कर सकते हैं, आई जे के कैप लगा के। तो क्या करोगे बताओ? नहीं मैम मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो क्या सकता क्या डिस्टेंस निकालने के लिए? डिस्टेंस लगाने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट गिवन है, दूसरा पॉइंट कैसे निकालोगे आप? मैम ये जो इक्वेशन दी है इसको कंपेयर करके x1 y1 z1 आ जाएगा। x1 y1 z1 निकलेगा। उन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 6/√2 है। पॉइंट ही निकालना है आपको और कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई कुछ और ओके नहीं लग पा रहा। अब इसको जब स्केयरिंग करोगे तो आपके पास 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्केयर आएगा प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्केयर आएगा प्लस 2 लैम्डा का होल स्केयर आएगा इज इक्वल्स टू 36/2 बन जाएगा। राइट? 18 के बराबर आ जाएगा। क्या आप इसको सॉल्व करके पॉइंट निकाल लोगे? यस क्योंकि मैम। लैम्डा मैम। निकलेगा, लैम्डा को वापस से इन पॉइंट्स में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब राइट एंगल वाली चीज आ गई। आप लोगों को ये पता है कि जब भी ऐसी क्वेश्चन दी होती है सबसे पहले इसको क्या करना होता है? सही फॉर्म में लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी कि x माइनस 1/-3 होगा, y माइनस 2/2p/7 होगा इज इक्वल्स टू z माइनस 3/2 होगा। इन द सेम वे ये क्या बनेगी? x माइनस 7/-3p/7 in the same way y minus 5/1 z minus 6/-5। -5। तो अब मैम इसके डॉट प्रोडक्ट नीचे वालों का डॉट प्रोडक्ट और p की वैल्यू आ हाँ, जाएगी। अब ये अगर क्या है परपेंडिकुलर है यानी कि इनकी तो 0 आएगा। डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट 0। राइट? तो 3 इंटू माइनस 3p/7 हो गया प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा माय डियर बच्चा पार्टी। माइनस 9p/7 प्लस 2p/7 इज इक्वल्स टू 10 बन जाएगा। तो 7p/7 इज इक्वल्स टू 10। तो क्या p की वैल्यू -10 आ रही है? यस मैम। -10 आ रही है? कितनी आ रही है?
माइनस माइनस प्लस 9p होगा ना, उसकी भी -3 है तो प्लस 9p, ये तो प्लस कितना 11p/7 11p/7 11p हो जाएगा। तो आपके पास कितना बनेगा? 70 ये 70/11 70.11 70/11। देखो कौन सा आंसर आ रहा है? बी। क्या बी सब क्लियर है? ऑप्शन। यस मैम। ठीक है, तो 9th को देखो फटाफट। किया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार एनसीईआरटी में भी था। यस मैम। कैसे करेंगे? मैंने रेगुलर क्लास में भी करवाया था। एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं ना, लेट एल की निकाल लोगे -m, और यहाँ पे पुट कर दोगे, क्या कहते हो? यस मैम। तो 2 इंटू -m-n इंटू एल प्लस 2n इंटू -m-n माइनस mn इक्वल्स टू 0, यही करोगे? मैम Yes, वहाँ ma'am. एल की जगह एम आएगा। ओके, Yes, ठीक है जी। तो आपके पास -2m² आएगा, -2mn आएगा, प्लस -2mn बनेगा, और आपके पास -2n² आएगा, -mn इक्वल्स टू 0, ऐसा ही बना रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। तो लगाओ फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन करनी है अल्टीमेटली। तो आपके पास कितना बना? 2m² प्लस 5mn प्लस 2n² इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो 2m² प्लस 4mn प्लस mn प्लस 2n² इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही बन रहा होगा। यस मैम। m कॉमन, m प्लस 2n प्लस n कॉमन, m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0। तो जो m है वो -2n के बराबर है, या फिर 2m जो है वो -n के बराबर है, यही रिलेशन बना। Yes, ma'am. ठीक है ना? हमेशा ही दो रिलेशन बनते हैं कि दो तरह की डायरेक्शन रेशियोज आती हैं। बाकी निकाल लोगे अब। मान लो फर्स्ट लेके चलती हूँ, m इज इक्वल्स टू -2n, तो यहाँ पे पुट करूंगी l इज इक्वल्स टू 2n माइनस n। तो l किसके बराबर हो जाएगा? n के। m किसके बराबर हो गया? -2n के। क्या कहते हो? Yes, ma'am. राइट? Sure. तो आपके पास 1 रेशो -2 रेशो 1 आ जाएगा। क्या कहते हो? डायरेक्शन रेशियोज क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? इन द सेम वे सेकंड एक और डायरेक्शन रेशियोज आएंगी जब इसको यूज करोगे, तो दोनों के बीच में एंगल निकाल लोगे या नहीं? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? अब बोल रहे कि ये जो आपकी तीन दोनों लाइंस है ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसा क्वेश्चन पता है कैसे करते होते सबको? y Perpendicular निकाल to लो, x माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू वाई है, और इधर से भी y निकालोगे तो z माइनस एस अपॉन आर होगा, राइट? और इधर से निकालोगे तो x माइनस क्यू डैश अपॉन पी डैश होगा इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज इक्वल्स टू z माइनस एस डैश अपॉन आर डैश। क्लियर है? अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पी पी डैश प्लस 1 प्लस आर आर डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? बी। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? एक बार लास्ट में क्या करा आपने लास्ट स्टेप? देखो इसकी डायरेक्शन रेशियो 1 है और इसकी भी 1 है, दोनों की डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर है, b1 डॉट b2 किसके बराबर होगा? 0 के। ओके मैम। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट देखो, राइट एंगल वाला फटाफट आंसर दे दो।
मैम सी आ रहा है। यस मैम सी आ रहा है -10/7। सबका सी आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। यस मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, डन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पता ना किਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। let it be equals to lambda। बोलो बच्चा पार्टी। सी। हाँ जी, सी आ गया। सबका सी आ गया जी। मैम बी आ रहा है। यस मैम मेरा भी। ओके, तो सी वाले चेक कर लो। 237/10 आ रहा है। बी आएगा जी आंसर। चेक करोगे माय डियर? इसको लैम्डा यस लिया मैम। होगा, दोनों की डायरेक्शन रेशियोस परपेंडिकुलर होंगी, मल्टीप्लाई कर दोगे, लैम्डा निकल जाएगा, बस पॉइंट में पुट कर देना, डिस्टेंस लगा देना, हो जाएगा। नेक्स्ट वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, पहले फर्स्ट वाले को सही से बनाना पड़ेगा। क्या बनेगा? 8i - 9j + 10k, राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स 3i - 16j + 7k, राइट। क्लियर है? यस मैम। ਹੁਣ देखो क्या ये दोनों च आपस च कोई रिलेशन हैगा B1 ਤੇ B2 ਚ? आर दे इक्वल, आर दे प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ? ਸਕਿਊ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। अगर स्क्यू ने तो फॉर्मूला की लगूगा A2 - A1
dotted with B1 cross B2 upon B1 the cross B2 the magnitude. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है जी। लास्ट वाला देखो, मैम एदा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, हाँ जी, मैम कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, 1 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो फटाफट हो जाएगा। मैम 1 मिनट में नहीं हो पाएगा। क्यों 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 क्यों? आपने सिर्फ ठीक है। इसका डॉट माइनस करके डॉट करना है, डॉट तो फटाफट हो जाता है, क्रॉस करने के लिए क्या करोगे? आप फटाफट लिख दोगे। ये तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इससे बिना 3D का टाइम लगेगा ही लगेगा। B1 क्या लिखोगे? B1 आपके पास है 3 माइनस 16 7, और इसका कितना आ जाएगा? 3 8 माइनस 5। बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। यस मैम, इसमें ही कम से कम 30 से 40 सेकंड लग जाएंगे। तो माय डियर, हम वैसा क्वेश्चन, अगर आपको कहीं लगे कि किसी क्वेश्चन में मेरा टाइम बहुत लगेगा, उस क्वेश्चन को फिर स्किप, थोड़ी देर के स्किप कर देंगे कि लास्ट में ट्राई कर लेंगे, यस मैम। है ना? तो अल्टीमेटली आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 1 आवर में। यस मैम, 1 आवर है मैथ के लिए। 1 आवर है ना, उसमें 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो 40 क्वेश्चंस में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको फटाफट हो जाते हैं, यस मैम। है ना? तो उन पे फोकस करेंगे, जिन पे लगेगा टाइम लग रहा है उनको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे कि हाँ इनको बाद में ट्राई कर लेते हैं। ये लास्ट वाला क्या होगा? पैरेलल होंगी, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B का मैग्नीट्यूड। याद आया? बताइए। यस मैम। क्लियर है? फॉर्मूला सही लिखा है ना मैंने? मैम अगर A2 माइनस A1 करके 3 क्रॉस करते तब भी सेम प्रोडक्ट आता आंसर। हाँ, इसमें तो आ ही जाता, माइनस का डिफरेंस है, लेकिन अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो फर्क पड़ेगा नहीं, ओके मैम। क्योंकि माइनस तो इंक्लूड नहीं ना, और अभी और आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो आंसर का फर्क पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी किसी को कोई और डाउट है? ये हमारा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस था, 3D का चैप्टर, एक पार्ट। तो यहाँ तक सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बोलो। नो मैम। No, ma'am. ठीक है ना? तो एकदम से रिवाइज हो गया होगा, चीजें माइंड में आ गई होंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो इसमें नहीं थे। अगर यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 minus 1 3 and parallel to r vector is equals to I plus j plus lambda times 2i plus j minus 2k। क्या कहते हो, कर लोगे? जिसके पैरेलल है उसकी तो यही काम की है, यस मैम। तो आपके पास क्या बन जाएगी? 2i माइनस जे प्लस 3k और फिर लैम्डा टाइम्स 2i प्लस जे माइनस 2k। एग्री? ये आपका आंसर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना? पता है ये लाइन निकालनी है, पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है? -1 3 -2 एंड परपेंडिकुलर टू, दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, x/1 y/2 z/3 एंड दूसरी लाइन है x+2 अपॉन -3 y-2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z+1/5। क्या ये आता है सबको? मैंने रेगुलर क्लास में तो करवाया था, अभी बताओ क्या आता है? मैम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। अरे वाह, वंडरफुल। आपको ये दे रखा है कि कोई दो लाइंस जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये जा रही है, इन दोनों के, तो आपको पता है कि जब इनकी डायरेक्शन रेशियो, यानी कि अगर ये B1 है और ये B2 है, अगर B1 क्रॉस B2 करोगे तो क्या सबको क्लियर है, जो C वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। Yes, ma'am. तो जब परपेंडिकुलर आ गया तो मेरे पास C आ गया, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, इन दोनों की क्रॉस से जो रिजल्ट आएगा, तो -i प्लस 3j -2k, राइट?
प्लस लैम्डा टाइम जो आपका यहाँ पे c आएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये कुछ टाइप्स थी जो मेरे को लगा कि शायद आपके माइंड से, बाकी परपेंडिकुलर वाला हो गया, इंटरसेक्शन आपको पता चल गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सबको निकालना आता है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो एक होती है ना, एक शॉर्ट फॉर्म होती है लाइन पासिंग थ्रू, मैंने करवाया था लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, किया था ये, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पहली लाइन लिख लो प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन लिख लो इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये वो लाइन होगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी। क्या सबको क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है, तो अभी क्या किसी का अपना डाउट है तो बता सकते हो? है कोई डाउट? मैम वो जो आपने वो फाइल दी थी ड्राइव